बच्चों, आप सबको सलाम। खुदावन आपको जिंदगी दे और दुख और हर दुख परेशानी से बचाकर रखे। आमीन। बच्चों, आज हम उन बीमारों के लिए जो मायूस हैं उनके लिए चंद बातें करेंगे। तो बच्चों, खुदावन ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया। अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखें तो पैदाइश पहला बाब उसकी 26 आयत में कुछ यूं मरकूम है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो समंदर की मछलियां और आसमान के परिंदों और चौपाओं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रहते हैं इख्तियार रखें। तो बच्चों, कितनी बड़ी बात है कि हम सब अपने खुदा के हम शक्ल हैं। खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत की है, अब हमको अपने आप को संभालना है ताकि जो सूरत उसने हमें दी है हम उसको बिगाड़े नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर अच्छे अच्छे काम करें ताकि हमारा खुदा जिसने हमें खलक किया है वो खुश हो। गो कि हम दुनिया में रहकर तरह तरह के मसलों में उलझ जाते हैं और बाज वक्त अपने खुदा को भी याद नहीं करते, मगर हमारा खुदा हर वक्त हमारे साथ रहता है और हमें अच्छे और बुरे के लिए समझाता है। ऐसा नहीं कि हम समझते नहीं। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम गलत कर रहे हैं, मगर हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते और शैतान के पीछे लग जाते हैं और हम गलत काम करके बुराई के पंजे में फंस जाते हैं और वो बुराई का रास्ता जिंदगी के आखिर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसी तरह हम जब किसी बीमारी में गिरफ्तार होते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने ये काम गलत किया और अपने खुदा की आवाज़ को सुनकर भी दरगुजर किया। शायद इसी ही गलती की सज़ा हम पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमारा खुदा हम जिंदगी के जिस हिस्से में भी चले जाएं, हम अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे तो वो हमें माफ़ करता है और फिर हमें गाहे बगाहे समझाता है कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। बीमारी की हालत में आप खुदा से दुआ करें तो खुदा आपको शफा भी देगा और माफ़ भी करेगा। कलाम मुकद्दस में ज़बूर 103 10 आयत से 13 आयत तक अगर हम पढ़ें तो वहाँ बड़ी खूबसूरत आयत मरकूम है। इसने हमारे गुनाहों के वो बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। आमीन। तो बच्चों, हमने अपनी बीमारी में कभी मायूस नहीं होना, क्योंकि हमारे सर पर एक प्यार करने वाला निजात दहिंदा मौजूद है जिसके वसीले हम शफा पाते हैं। और हमारा खुदा जब हम पर मेहरबान होता है तो उसके जलाल से बड़ी बीमारी हमसे दूर भागती है, बशर्ते कि हम उसके वफादार हों। तो फिर देखो उसकी बरकतें कैसे हमारी जिंदगी में काम करती हैं। हमें खुद अपने लिए दुआ करनी है। हमारे अजीज तो हमारे लिए दुआ करते ही हैं, मगर हमने खुद अपने गुनाहों का इकरार करना है और सच्चे दिल से अपने खुदावंद के हुजूर हाजिर होना है। तो देखो फिर खुदा आपको कैसे शफा देता है, क्योंकि उसने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को अच्छा किया, अंधों, लंगड़ों और बूढ़ियों को शफा दी। ये जलाल सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु नासरी के ही पास है, जिसकी गवाही दुनिया की हर कौम और हर बशर करता है। और कलाम मुकद्दस में ये आयत बहुत खूबसूरत है और हमें मायूस नहीं होना, अपने खुदावंद का दामन थामे रखना है, क्योंकि उसने हमें नहीं छोड़ा। मत्ती की अंजीर 7 बाब 7 आयत से 11 तक। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है जो अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जब तुम
बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। आमीन। खुदावन तुम सबको जो बीमार हैं आप सबको शफा दे, अपना हाथ तुम पर रखे। खुदावन यीशु तुम्हें जल्द शफा याब करे। आज ही सच्चे दिल से अपने खुदावन के आगे अपने गुनाहों का इकरार करो, क्योंकि वो हमें माफ करता है और शफा भी देता है। और खानदान में जो भी आपके साथ हैं वो आपके लिए रोजा रखें और दुआ करें। खुदावंद आप सबके साथ हो और आपकी लंबी हयात